नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ अरिता चक्रधारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण के 20 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए भाजपा ने एक और उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। भाजपा की ओर से जारी तीसरी लिस्ट में केवल पंडरिया विधानसभा सीट के लिए भावना बोहरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस तरह भाजपा ने पहले चरण की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, भाजपा की ओर से ये तीसरी लिस्ट जारी हो गई है जिसमें केवल पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा को ही चुनावी मैदान में उतारा गया। क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा ने पहले और दूसरे सूची में तमाम नामों को जारी किया। उसके बाद 5 सीटों पर जो है प्रत्याशियों को नहीं उतारा था। इसका जो बहुत लंबे समय से इंतजार था सभी को कि इन 5 सीटों पर नाम क्यों नहीं उतारा जा रहा है, लेकिन पंडरिया विधानसभा में भावना बोहरा को बीजेपी ने मौका दिया है। और भावना बोहरा जो है वो ग्राउंड लेवल पर थी, समाज सेविका थी, तो समाज से वो जुड़ी हुई थी और सामाजिक कार्यों में जनता के बीच लगातार जाती रही। तो इसी वजह से उन्हें एक बड़ा मौका जो है उन्हें इस विधानसभा चुनाव में मिला है। वहीं उनके खिलाफ में कांग्रेस से नीलकंठ चंद्रवंशी को मौका दिया गया है, जो कि वो भी एक समाज से जुड़े हुए हैं। और रही बात सीटों की, अन्य 4 सीटों की, तो 4 सीटों की जो लिस्ट है वो भी जल्द ही जारी हो जाएगी, क्योंकि भाजपा जो है इस बार सर्वे के आधार पर जो है चुनावी मंथन लगातार कर रही है। और कांग्रेस जो है अभी तक सिर्फ एक ही सीट जो है वो एक ही सूची जो है वो जारी की है। एक अन्य सूची, दूसरी सूची जो है वो आज शाम तक आने की संभावना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अब समय कम बचा हुआ है, तो इसको देखते हुए जो है दोनों पार्टियां जो है लगातार प्रयास कर रही हैं सूची जारी करने के लिए। लेकिन भाजपा ने बहुत पहले ही सूची जारी कर दिया था। अब 5 सीटों पर जो है बचा हुआ था, जिसमें से एक सूची आज जारी हो चुकी है। अब भावना बोहरा की अगर बात करें तो बीजेपी से कद्दावर नेता है वो और समाज सेविका है। उसके साथ ही भाजपा जो है जिस प्रकार से केंद्र में महिला आरक्षण जो है पास हुआ है, तो उस हिसाब से भाजपा अपने इस विधानसभा के चुनाव में सूचियों में प्रत्याशियों की लिस्ट में महिलाओं को भी विशेष मौका दिया हुआ है। जी, बीजेपी ने कुल 44 नए चेहरों को मौका दिया है। अविनाश, क्या लगता है इस पर? देखिए, लगातार बीजेपी जो है चुनावी मैदान पर अलग अलग तरह के सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। और 44 नए चेहरों की बात करें तो पहले बीजेपी में पहले भी नए चेहरों को मौका दिया जाता था, क्योंकि इस वर्ष आने वाले अभी लोकसभा चुनाव भी है। तो बीजेपी से जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि 44 नए चेहरों पर दांव खेला गया है, क्योंकि वो नए चेहरे ग्राउंड लेवल पर भी काफी एक्टिव थे। कुछ जगहों पर उन चेहरों का विरोध भी हो रहा है, तो विरोध हो रहा है, उस पर भी बीजेपी से चर्चा की है। तो बीजेपी वालों ने कहा कि विरोध होता है, कुछ लोगों की मंशा अलग होती है, लेकिन 44 नए चेहरे हैं जिन्हें सर्वे के आधार पर उतारा गया है। वहीं जो पुराने चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं मिली है, उन्हें अन्य बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो एक अच्छा भी है कि यूथ को मौका मिला है। इस बार बीजेपी ने युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया है विधानसभा चुनाव में। अब आने वाले समय में ये नए चेहरे कितने उभर के सामने आ पाते हैं, ये विधानसभा के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। तो ये थे हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी, जिन्होंने हमें जानकारी दी। और आपको बता दें कि भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में केवल पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा को ही मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान में। और अभी हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 4 नाम और बचे हैं जो सामने आने वाले हैं। तो फिलहाल हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।